आप सब कत्ल खाने खोल रहे हो, कत्ल खाने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। मैं पशु पक्षियों की मौत को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझ रहा, पशु पक्षियों की बेहाली को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझ रहा। आप बलि पशु पक्षियों को बचाने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हो। मैं ये सोचता हूं सबसे पहले आपको खुद को बचाने, खुद के परिवार को बचाने, खुद के ईमान को बचाने, खुद की परंपराओं को बचाने का पहले प्रयत्न करना चाहिए। पशु पक्षियों का क्रम तो उसके बाद में आएगा। जब आप ही जिंदे नहीं बचोगे, आपकी संस्कृति जिंदी नहीं बचेगी, आपका धर्म जिंदा नहीं बचेगा, आपके उसूल जिंदे नहीं बचेंगे, आपकी औलादें जिंदी नहीं बचेगी, आप क्या पशुओं को बचाओगे, क्या गौशालों का संचालन करोगे, क्या पांजरापोल खोलोगे और क्या जीव दया का परिपालन करोगे? मेरी बात आपको नागवार गुजर सकती है, इस पर एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन यह सच है, यह खरा खरा सच है कि हम सब कत्लखानों के मुंह पर खड़े हैं। रोज हमारी कत्ल हो रही है, हम रोज नए कत्लखाने खोलते जा रहे हैं। हम इन पशु पक्षियों के कत्लखानों की चिंता करते हैं, लेकिन अपनी बलि जहां लग रही है उसकी हम फिक्र नहीं कर रहे। पशु कभी कत्ल के लिए कतारों में खड़ा नहीं होता, लेकिन आजकल पढ़ा लिखा, समझदार, विद्वान, होनहार, धनवान इंसान कतारों में खड़ा है, और विशेष करके भारत का इंसान। मैं इनमें सिखों को, यहूदियों को और मुसलमानों को गिनती में नहीं लेता। वे बहुत समझदार लोग हैं, वे प्रबुद्ध लोग हैं, वे भले उजुल फुजुल कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वे संस्कृति और परंपरा के लिए समर्पित लोग हैं। वे गौरवशाली लोग हैं। उन्हें अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपनी परंपरा का, अपने साहित्य का और अपने सिद्धांतों का बहुत गर्व है। उसे लेकर के वे चलते हैं। वे भारत में रहते हैं तब भी और भारत के बाहर जाते हैं तब भी। जहां कहीं उनका अस्तित्व है, वे कभी अपनी औकातों को भूलते नहीं हैं और जड़ों से कभी टूटते नहीं हैं। कोई पेड़ हो बहुत बड़ा, घना सारा, जिस पर बहुत टहनियां हो, कई सारी डालियां हो, हरे हरे पत्ते हो, कोंपले फूटती हो, फल भी अगर लगते हो, कितना भी वो लाजवाब हो, सबको छाया देता हो, भले वो बाहर से लाजवाब लगता हो, मानकर चलो अगर उस पेड़ की जड़ें मरने लग गई हो, या उस पेड़ की जड़ें सूखने लग गई हो, या उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लग गई हो, अथवा उन पेड़ की जड़ों में जहर घुलने लग गया हो, आज नहीं तो कल वो हरा भरा विशाल विराट वृक्ष धराशायी हो जाएगा। आप सब बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई देते हो, आपकी चमड़ी उजली है, आपकी बुद्धि पैनी है, आप विद्वान पढ़े लिखे लोग हो, आपके घर फर्नीचर से संपन्न हैं, आपके पास में गाड़ियां हैं, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, उद्योगों का जोरदार विकास है, आप धनवान लोगों की गिनती में आते हो। ये समाज समृद्ध समाज कहा जाता है। ये सब बाहर की उज्जवलता है, ये सब बाहर की रौनक है। भीतर से हमारी आत्मा खोखली होते जा रहे हैं, हम बिल्कुल टूट करके चूर चूर होते जा रहे हैं। यहूदी ऐसा नहीं करते, मुसलमान ऐसा नहीं होने देते, सिखों को ये मंजूर नहीं है, और इसीलिए वे अपना परिधान हो, अपना खान पान हो, अपनी भाषा हो, अपनी संस्कृति हो, अपने त्योहार हो, अपने गीत हो, अपने रीति रिवाज हो, अपने बाल बच्चों के संस्कार हो, सबकी चिंता करते हैं। हम उतनी चिंता नहीं करते। हम उलझे हुए नहीं, सुलझे हुए लोग हैं। हम प्रगतिशील हैं, हम डेवलपमेंट के अर्थ को नया अर्थ दे रहे हैं। हम ये मानते हैं कि हम बहुत डेवलप हो रहे हैं। प्रगतिशील कोई जाति है, कोई कौम है, तो हम ये मानते हैं सबसे अधिक जैन समाज है। मैं समझता हूं सबसे बदहाली जैन समाज की हो रही, इसके बाद हिंदुओं का क्रम आएगा।